सौतेली माँ का सौदा और बेटी की कुर्बानी। मेरा नाम मरियम है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। मेरे वालिद ये काम मजदूर थे और माँ एक नेक औरत। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैंने माँ की मोहब्बत सिर्फ 10 साल तक ही देखी। मेरी असल माँ बहुत जल्दी दुनिया से चली गई और इसके बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा उतर आया। अब्बा ने अकेले घर को संभालना मुश्किल पाया और कुछ ही महीनों में दूसरी शादी कर ली। तब मेरी जिंदगी में एक नई औरत आई, मेरी सौतेली माँ। शुरू में मैंने सोचा शायद वो भी मुझे अपनी औलाद की तरह चाहेगी, लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्वाब था। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो मुझे अक्सर बुरे नामों से पुकारती, खाने के वक्त मेरे हिस्से का खाना कम करती थी और अब्बा के सामने हमेशा बनाव सिंगार करके मासूम बन जाती। वक्त गुजरता गया और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी सौतेली माँ की सख्ती भी बढ़ती गई। वो कहती, इस लड़की का बोझ मेरे सर पर कब तक रहेगा। अब्बा बीमार रहने लगे और सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ के हाथ में आ गई। मैं घर के सारे काम करती, सुबह से शाम तक हांडी, सफाई, बर्तन, लेकिन शुक्र का एक लफ्ज भी कभी ना मिला। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जिसने मेरी दुनिया को ही बदल दिया। गांव के एक अमीर और उम्र रसीदा आदमी का रिश्ता आया। वो शख्स मेरे बाप से भी उम्र में बड़ा था। मेरे अब्बा इसके सामने कुछ न बोल सके और सौतेली माँ के लिए ये मौका दौलत कमाने का था। इसने फौरन हाँ कर दी। जब मुझे पता चला कि मेरा सौदा कर दिया गया है तो मेरी रूह कांप गई। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा आप ही तो मेरे मुहाफिज हैं, फिर आप ही मेरी जिंदगी का सौदा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब्बा की आंखों में आंसू थे और वो खामोश रहे। शायद गुर्बत ने इनकी जबान को कुफल लगा दिया था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कमरे में बंद करके कहा, खामोश रहना, ये तेरे नसीब का फैसला है, वरना तुझे इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। इस रात मेरी शादी हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या बेटी की खिदमत हमेशा यूं ही माँ बाप के फैसलों की भीड़ चढ़ती है। शादी के बाद मेरी नई जिंदगी और भी कड़ी आजमाइश थी। वो शख्स मुझसे कई गुना बड़ा था। इसके पास दौलत सब कुछ थी, मगर मेरे लिए मोहब्बत नहीं। मैं एक ऐसी कैद में थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कई रातें रोते रोते गुजारी। दिल चाहता था कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, लेकिन फिर मुझे अपनी असल माँ की नसीहत याद आई, बेटी सब्र करना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने सब्र किया। मैंने अपने रब से दुआ की कि मुझे इस अंधेरे से निकाले। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो लम्हा आया जब मेरा शौहर सख्त बीमार पड़ा। बिस्तर मुर्ख पर इसने मुझसे कहा, मरियम, मैंने तुम्हारी जवानी छीनी, लेकिन तुमने कभी शिकवा ना किया। तुमने वफा की मिसाल कायम की। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करता हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं एक बड़े घर में रहती हूँ, दौलत भी है, इज्जत भी, मगर दिल आज भी खाली है। मैंने अपनी सौतेली माँ को कभी माफ नहीं किया, क्योंकि इसने मुझे माँ का रिश्ता देकर बेटी का हक छीन लिया। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि बेटी अल्लाह की अमानत है, इसे कभी बोझ मत समझो। माँ बाप का फर्ज है कि बेटी के नसीब को बेचने के बजाय इसकी हिफाजत करें, वरना दुनिया भी सजा देती है और आखिरत भी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।